हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 25 प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने जैसे प्रश्न को सेट किया गया है वैसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों पहले प्रश्न में हमें दिया गया है एक प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को चुनिए। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न हमें दिया गया है जिस प्रकार TONF का संबंध AJLR से है उसी प्रकार UTNS का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, F से A तक जाएंगे तो दोस्तों कितना हमारा माइनस हो रहा है, -5 हो रहा है। -5 कैसे हो रहा है, देखिए दोस्तों F की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6 होती है और A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों आपको ABCD की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों F की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 6 थी, A की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 1, तो दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। ऐसे ही N की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, 14 होती है और J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों, -4 का अंतर हो जाएगा। ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 15 होती है और एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो इसकी जब कितनी है, 15 है और ये है कितनी, एल की 12 है, तो कितना माइनस होगा, -3। ऐसे ही देख दोस्तों देखेंगे टी से अगर हम आर तक बैक जाएंगे तो कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा। देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। तो कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। यानी कि एफ से ए तक जा रहे हैं तो 5 माइनस हो रहा है, एन से जे तक जाएंगे तो -4 हो रहा है, ओ से एल तक जाएंगे तो -3 हो रहा है और टी से आर तक जाएंगे तो -2 हो रहा है। और सेम पैटर्न का यूज़ हम किस में करेंगे, UTNS में करेंगे। तो U से जब हम -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, U से -5 करेंगे क्या आएगा, N आ जाएगा। N से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। T से -3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। और U से -2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। यानी कि NJQS हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन डी में हमें दिया गया है NJQS, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। जिस प्रकार दोस्तों 35 का संबंध किससे है, 4 से है, उसी प्रकार 49 का संबंध हमें बताना है। देखिए दोस्तों जब भी हमारी पहली संख्या बहुत ही बड़ी हो, यानी कि 35 से क्या है, 35 हमारी संख्या काफ़ी बड़ी है किसके मुकाबले, 4 के मुकाबले, यानी कि 35 से 4 किस प्रकार आया ये हमें बताना है। जब भी हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे। यानी कि 3 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 का आधा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 8, और 8 का आधा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 4 आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है। अब हम ये वाला देख लेते हैं, 49 में यही ट्रिक लगा के देखेंगे। तो 49 कितना, 4 + 9 बराबर कितना होता है, 13, और 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.5। तो 6.5 तो यहाँ कहीं आंसर में है नहीं दिया हुआ ना, तो ये हो पाएगा। तो यानी कि ये ट्रिक हमारी क्या है, फेल हो गई। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अगर हम क्या करें, 4 में +1 कर दें, क्या कर दें, 4 में +1 कर दें, 4 + 1 कर दें और किससे मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने यहाँ पे 35 के लिए 4 से किया है तो यानी कि यहाँ भी कौन सा नंबर होगा, बहुत छोटा नंबर होगा। तो देखिए जब यहाँ हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। जब हमने यहाँ पे +1 किया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। अब आप सोचिएगा कि अगर हम ऐसी कौन सी संख्या में +1 करें कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 49 आ जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, 6 लिख दें तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, फिर
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों नंबर एनालॉजी से ही अगेन प्रश्न आया है। जिस प्रकार 7 का संबंध किससे है, 36 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, अगर हम इसमें क्या कर दें 7 माइनस 1 और इसका क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यही हमें लाना था। ऐसे ही क्या करेंगे 8 में 8 माइनस 1 और इसके क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, यही हमारे क्या है सही आंसर है। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, वर्ड एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार दीर्घकाय का संबंध किससे है दोस्तों, बौना से है, उसी प्रकार प्रतिभाशाली का संबंध हमें बताना है। देखिए दोस्तों दीर्घकाय, दीर्घकाय मतलब बहुत बड़ा, बौना मतलब छोटा, यानी कि ये इसका क्या दिया है विलोम दिया है। तो ऐसे ही प्रतिभाशाली का मतलब क्या होगा, प्रतिभाशाली का उल्टा क्या होगा दोस्तों, मूर्ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूर्ख। और मूर्ख किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 5 से 8 तक हमें एक निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में देखिए दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ थोड़ा, हमें बताना है 5 से लेकर 8 तक जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें विषम शब्द, विषम संख्या, विषम शब्द और विषम अक्षर को बताना है। क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमें दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विषम है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए जब भी हमें कोई ऐसे जोड़े दिए गए हों और हमसे विषम संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे 68 और 25 के बीच में जो अंतर है वो कितना होगा, यानी कि दोनों को घटा के कितना कितना मिलेगा दोस्तों, अगर हम दोनों को घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा तो 6 में से 4 2 जाएगा तो 4 बचेंगे। ऐसे ही 78 और 78 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 78 में से 28 जाएंगे तो भी कितने बचेंगे 43 बचेंगे 43। 49 में से 43 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। 51 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19 बचेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे सब घटाने के बाद क्या आ गया, देखिए 19 क्या है एक विषम संख्या है, 43 क्या है एक विषम संख्या है, और अगेन 43 क्या है एक विषम संख्या है, जबकि 16 क्या है दोस्तों एक सम संख्या है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वही हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये भी हमारा क्या है विषम शब्द हमें इसमें बताना है। तो देखिए विषम शब्द देखिए क्या हो जाएगा, उद्यमी, निवेशक और उत्पादक, ये दोनों ये तीनों शब्द जो हैं वो किससे संबंधित हैं दोस्तों, व्यवसाय से संबंधित हैं। और निदेशक क्या है दोस्तों, निदेशक सब इन सभी से भिन्न है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा निदेशक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमसे कह रहा है कि इसमें हमें क्या बताना है विषम शब्द को बताना है। देखिए दोस्तों के का जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, चलो यहाँ लिख देते हैं के की प्लेस वैल्यू, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है और एम की कितनी होती है 13 होती है। ऐसे ही जे की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है 10 होती है, एम की 13 होती है और के की 11 होती है। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, एफ की कितनी होती है 6 और डी की 4। ऐसे ही जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, जे की कितनी होती है 10 और एच की 8 होती है। ठीक है, देखिए इनका डिफरेंस बीच में कितना है, देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 का 3 प्लस हो रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ -1 हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है +3 हो रहा है और -2 हो रहा है। ठीक है,
देखिए 7 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि +3 -2 +3 -2 +3 -2। जबकि ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, +3 -1 हो रहा है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी कि KNM हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें विषम शब्द का चयन करना है। देखिए दोस्तों, गुलाब, चमेली, कुमुदनी और कमल। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो गुलाब, चमेली और कुमुदनी, ये इन सभी के फूल कहाँ आते हैं, पेड़ पर आते हैं। जबकि कमल कहाँ खिलता है दोस्तों, कीचड़ में खिलता है। तो कमल हमारा क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है, एक निर्देश दिया गया है 9 से लेकर 10 तक, 9 और 10 क्वेश्चन का आंसर हमें इसी के अकॉर्डिंग देना है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगर हम क्या करें कि सी से ए से सी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, बी सी, यानी कि +2 करना पड़ेगा। ऐसे ही बी से अगर हम ई तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा। चलिए पहले तो हम पहला पहला लेटर चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम क्या करेंगे, ए से सी तक और सी से कहाँ जाएंगे, एफ तक। तो सी से एफ तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। कितना, +3। ऐसे ही एफ से जब हम क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4। और एफ से +4 जाएंगे तो कितना क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो जे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जे लिख देते हैं। ऐसे ही जब यहाँ 4 हो रहा है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। और +5 करने के बाद क्या आना चाहिए, ओ आ जाना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जे से अगर हम +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अब हम बी से जब ई तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, BCDE, यानी कि +3 करना पड़ेगा। तो ई से जब हम आई तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, ई से आई तक जाने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम यहाँ 3 4 प्लस कर रहे हैं तो ये आगे जब हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जाएंगे तो हमको कितना प्लस करना चाहिए, +5 करना चाहिए। यानी कि आई से अगर हम +5 जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और एन से जब हम +6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ऐसे ही देखिए आगे, सी से अब हम क्या जाएंगे, लास्ट लेटर से लास्ट लेटर, यानी कि सी से अगर हम ई तक जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे, +3 करेंगे। ई से जी तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, तब भी +3 हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ सब में +3 हो रहा है तो यहाँ भी +3 होगा। तो जी से जब हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा जे। जे सॉरी, जी से अगर हम +3 करेंगे, +2 सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई क्या, CDE बेटा +2 हो रहा है यहाँ। देखो सी से ई तक जाएंगे तो +2 हो रहा है, और ई से जी तक जाएंगे तब भी +2 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा फिर, +2। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम जाएंगे तब भी हमारा क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। और आई से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, हर बार +2 हो रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या आ रहा है, JNI। तो JNI दोस्तों हमारा कहाँ दिया हुआ है, JNI दिया गया है हमारा ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों हमें एक सीरीज दी हुई है ABCD की फॉर्मेट में। हम इसको कैसे करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ठीक है। अब यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे हमारा आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इसको, देखो 1 से 3 तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है।
3 से 6 तक जाएंगे +3 हो रहा है, 6 से 10 तक जाएंगे तो +4 हो रहा है। ऐसे ही 10 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना प्लस करें, 5, और 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 15 की प्लेस वैल्यू कौन सी होती है दोस्तों, ओ होती है, तो ओ हमारा क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा। ऐसे ही क्या करें हम, 15 से जब हम प्लस करेंगे कितना, +6 तो 21 आ जाएगा, और 21 से जब हम प्लस करें कितना, 7, जब हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब जेड तक 26 होता है, जेड तक कितने होते हैं, 26, जब हम यहाँ से प्लस करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेगा, वो 7 जोड़ के बी तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में से अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम बार बार रख कर देखेंगे और जो हमारा फिट बैठेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमने ऑप्शन बी रख कर देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या भर दें, बी फिल कर दें, यहाँ ए फिल कर दें, और यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ ए, और यहाँ पर सी। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या फॉर्मेट बन रहा है, ए बी सी ए। ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है, ए बी बी। देखिए सबसे पहले तो लास्ट का देखते हैं, बी बी सी सी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बन रहा है, बी बी सी ए, बी बी सी ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट एक बनके तैयार हो गया। देखो कैसे, ए बी सी ए बी, ए बी सी, देखो ए बी सी एक ये बन रहा है, एक ए बी सी ये बन रहा है ना, और तो ए बी सी तो नहीं फॉर्मेट बन रहा है, कुछ और फॉर्मेट बन रहा होगा। देखो चेक कर लेते हैं एक बार, ए बी सी ए, देखो ए बी सी ए बी सी ए। ठीक है, फिर बन रहा है ए बी बी सी, फिर बन रहा है ए बी बी सी सी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से 13 तक देखें, हमें आंसर देना है 12 से 13 तक। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रम में से गलत संख्या पहचानिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, इसका आप सॉल्यूशन करके बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी आपको सॉल्व करके खुद से इसका आंसर होमवर्क में बताना है। देखिए दोस्तों जब भी हमें एक ऐसी सीरीज़ दी होगी जिसमें नंबर क्या होंगे, दुगने के आसपास बढ़ रहे होंगे। देखो 4 का दुगना कितना होता है, 8, तो ये थोड़ा 8 के आसपास है। 11 का दुगना कितना होता है, 22, ये 22 के 30 जो है 22 के आसपास है, यानी कि इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही इसके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 11 से तो कितना आएगा, 19। ऐसे ही 30 और 61 के बीच का डिफरेंस कितना है, 31 आ जाएगा। 61 और 128 के बीच का डिफरेंस कितना है, 67 है। ऐसे ही 128 से 129 के बीच का जो डिफरेंस दोस्तों, यहाँ पे 200, यहाँ पे 129 ना हो करके यहाँ कितना होगा, 219 होगा। तो अगर हम 67 से 219 के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 2, 9 में से 7 गए तो बचेगा 2, इधर बचेगा 21, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, यानी कि 152। सॉरी 67 नहीं घटाना है, 128 घटाना है। 128 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 128 घटाएंगे, 67 थोड़ी ना घटाएंगे। 128 8 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 11 में से 2 जाएंगे, 9 में से 8 गया 1, और इधर 11 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 9, 91। ठीक है, ऐसे ही हम 219 में से 346 में से 219 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 346 और 219, 16 में से 7 बचेंगे, यहाँ बचेगा 3, तो 2 बचेंगे और 127, तो कितना बच जाएगा, 127 बच जाएगा। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो इनका बीच का जैसे डिफरेंस हमारा सेम आएगा, और जो संख्या हमारी गलत होगी उसको हम चेंज कर लेंगे।
ठीक है, फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 128 आ जाएगा। आपको सॉल्व करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, इसके जो हमें एक श्रृंखला दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या गलत है इसमें। तो देखिए दोस्तों 23 के और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही 28 से 38 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ऐसे ही 38 से 53 के बीच में कितना डिफरेंस है, देखिए 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और 1 15 का डिफरेंस है। ऐसे ही 74 में से अगर 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 2 21 बचेगा। ऐसे ही 99 में से 74 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और 2 25 बचेगा। देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। कितना है, 6 का डिफरेंस, ठीक है। और 21 से 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं कोई संख्या गलत है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंस सही नहीं आ रहा है। तो यानी कि क्या होगा, अगर हमारा देखिए जब यहाँ पे हमारा सब कुछ नंबर सेम आ रहा है, तो यानी कि क्या होगा, जब हम या तो 74 की प्लेस वैल्यू गलत है, या फिर किसकी गलत है, 53 की गलत है। यानी कि अगर हम इस सब हर बार 5 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 का अंतर होगा। यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए था, 20 आ जाना चाहिए था। यानी कि 74 की जगह कितना होगा, 73 होगा। और 73 में से जब हम 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको 25 को काट दीजिए। अब हमें पता यहीं पे आइडिया हो गया ना कि देखो 5 यहाँ पे 5 का अंतर, 10 से 15 में 5 का अंतर, 15 से 5 का अंतर होगा तो 20 हो जाएगा। और 20 कब होगा, जब हम 74 की जगह कितना कर देते हैं, 73 कर दें तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 99 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और 2 यानी कि 26 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 74 की जगह कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों हमें एक शब्द दिया गया है, जिसका प्रयोग करके हमें इनमें से कौन सा, चारों ऑप्शनों में से कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता, वह हमें बताना है। देखिए दोस्तों क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है। तो जो अक्षर इसमें देखो CAMEL, तो CAMEL ये बनाया जा सकता है। और कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट भी बनाया जा सकता है, COMPEL ये भी बनाया जा सकता है। जबकि देखिए डुप्लीकेट में क्या है, U आ रहा है, और COMPLET इसमें कहीं भी U नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही लेटर है जो इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों कह रहा है कि यदि 2*6 का मतलब कितना है, 32 है। 7*4 का मतलब 27 हो, तो 7*6 का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ 2 लिख दें, ठीक है। चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं। देखो ये 3 है, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 बार भागोगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। और ये 2 जो है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और जो 7 है वो ऐसे ही आ गया है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 6 है, 6 रेशो इतना है। तो हम देखेंगे दोस्तों 3 से ये कितनी बार जा रहा है, देखो 7, अगर हम 37 लिख दें इसकी जगह, इसका मान कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगा, जैसे कि सब में जा रहा है, और जो 7 है वो उसके पीछे आ जाएगा। यानी कि 37 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हम पहली वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे इसको इससे इसको डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 बार गया, और जो ये 7 है ये इसके पीछे आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, देखो
3 से इसको हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला जो लेटर है वो कहाँ जा रहा है, सबके पीछे आ जा रहा है, यानी कितना आ जाएगा, 37 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है दोस्तों हमें 15 + 23 = 11। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। हमसे क्या कर रहा है, 15 + 23 का मान कितना है, 11 है। ऐसे ही 22 + 32 का मान कितना है, 10 है। तो 42 + 36 का मान हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों 15 प्लस, पहले इसको देख लेते हैं 15 प्लस वाले को। यानी कि अगर हम 1 प्लस क्या कर दें, 5 कर दें, और 2 + 3 कर दें, तो 1 पंजे 5 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करें, प्लस करने की जगह क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर हम 1 गुणा क्या कर दें, देखिए दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1 गुणा 5 + 2 गुणा 3, ठीक है। तो 1 पंजे 5 + 2 3 6, तो कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। सेम ऐसे ही कंडीशन इसमें फॉलो कर देंगे, 2 गुणा 2 + 3 गुणा 2, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यही फॉर्मूला हम किस में लगा देंगे, इसी में जोड़ करेंगे। देखो लिखा है 42, 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 + 36 को लिख सकते हैं 3 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 + 3 छंग 18, 18 8 कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। तो 26 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में फ्लावर को, देखिए यदि किसी कूट भाषा में फ्लावर को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में कर्टेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसको कैसे कर लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, FLOWER, ठीक है। तो देखिए एफ से अगर हम जे तक जाएं तो कितना प्लस और कितना माइनस करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड कर लेंगे। तो एस और ए, ये आई और बी। तो देखिए दोस्तों ऐप की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ऐप की प्लेस वैल्यू 6 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10। यानी कि कितना माइनस प्लस कितना माइनस हो रहा है, देखिए ऐप की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 है, और 6 से लेके अगर हम जे तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। एल की जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों 12 होती है, और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, तो भी कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। ऐसे ही डब्लू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है, और ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि 26 तक तो हमारा जेड हो जाएगा, और एक 27 हो रहा है, तो यानी कि ए आ जाएगा +4 करने के बाद। ऐसे ही ई में अगर हम +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। आर में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है, ठीक है। तो सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कर्टेन दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन। तो कर्टेन यानी कि सी में अगर हम +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, और 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ऐसे ही यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। ऐसे ही आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, यानी कि बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास G/B आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये G/B भी हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे सॉल्व करके थोड़ा देख लेते हैं, और एग्जाम में इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे अगर आंसर मिल जाएगा तो टी में टी होता है 20, और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 किसका होता है, एक्स का होता है। ए में अगर +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ई आ जाएगा। ऐसे ही आई में अगर हम +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 होती है, और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, एम आ जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा, 9 4 13। एम एन की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 14 होती है, और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, GYBXEMR। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पंचुएशन को क्या लिखा गया है, देखिए यदि इसमें क्या लिखा गया है, पंचुएशन, पंचुएशन क्या लिखा गया है, ये लिख दिया गया है। ऐसे ही सिंग को क्या लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है। देखिए दोस्तों इसमें यू जो है मिस्टेक से लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें इसके लेटर और इसके लेटर बराबर होने चाहिए। यू इसमें क्या है, फालतू लिख दिया गया है, टाइप हो गया है, इसको काट देंगे। तो ऐसे ही हमें पार्लियामेंट का हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों पी के बाद क्या आता है, क्यू, यू के बाद आता है बी, एन के बाद ओ आता है, सी के बाद डी आता है, यानी कि हर बार लेटर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही एस के बाद टी आता है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, जी के बाद एच आता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी कि जो पार्लियामेंट का जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, +1 करके अक्षर लिख देंगे। यानी कि पी के बाद क्या आता है क्यू, ए के बाद क्या आता है बी, आर के बाद क्या आता है एस, एल के बाद एम, आई के बाद जे, ए के बाद बी, एम के बाद एन, और ई के बाद क्या आता है एफ, एन के बाद ओ, और टी के बाद यू। तो क्या हो जाएगा, QBSM। देखो QBSM किस में दिया है, तो QBSM देखो यहाँ दिया है। आगे क्या लिखा है, JBN, JBN, तो JBN इसमें नहीं दिया गया, नीचे वाले में दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। कह रहा है बी डी की माँ है पर बी डी बी की बेटी नहीं है, ए एम का बेटा है, व जी का भाई है, जी डी की बहन है, एम बी का की क्या है। तो एम बी की क्या है या का क्या है, ठीक है, या तो बेटा होगा या बेटी होगी या पति होगी या पत्नी होगी। ठीक है, जो भी रिलेशन होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों पहले क्या कह रहा है, सबसे पहली लाइन देख लेते हैं, बी डी की माँ है, तो बना देंगे इसको, बी डी की क्या है, माँ है। बी कौन है, माँ है, किसकी, डी की। तो जो माँ है वो ऊपर बनेगी, और जो किसकी माँ है, डी की, वो क्या बन जाएगा, नीचे की साइड बन जाएगा। कौन है, इनकी माँ है। अब देखिए हमें बी और डी से जो रिलेटेड हो उसको हमें देखना है। आगे कह रहा है पर डी बी की बेटी नहीं है, डी जो है वो बी की बेटी नहीं है, यानी कि क्या है, बेटा है। आगे देखिए, अब डी के संबंध वाला देख लेते हैं। डी, जी डी की बहन है, जी कौन है, वो डी की बहन है, तो डी की बहन है तो बराबर में बन जाएगा, कौन है, जी, जी जो है वो डी की बहन हो गई। आगे देखिए, अब कह रहा है ए एम का बेटा है, ए जो है वो एम का क्या है, बेटा है। ए जो है वो एम का क्या है, बेटा है, तो ये बेटा बन गया एम का। बट क्या है, बेटा है, बा जी का भाई है, तो जी का भाई हो गया। आगे क्या कह रहा है, अब हमसे पूछ रहा है, वो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। हमसे पूछ रहा है एम बी का की क्या है, यानी कि जो एम है वो बी का कौन है। तो देखिए दोस्तों, जब ये जो बी है, बी के बच्चे कौन है, डी है, और डी की बहन कौन है, जी है, और जी का भाई कौन है, ए है। जब ये तीनों भाई बहन हैं तो ऊपर कौन, ये कौन, जब ये इनके बच्चे हैं तो ये कौन होंगे, और एम क्या इसका बच्चा, एम जो एम का बच्चा कौन है, ए है। तो यानी कि बी और एम में कौन सा संबंध होगा, पति पत्नी का। हमसे पूछ रहा है एम बी का क्या है, तो एम जो है बी का क्या है, पति है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता बी एम का क्या है तो आंसर हो जाता पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी हमें इसमें चेंजेस करना पड़ेंगे, और यहीं पे लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। कोहरे में चल रही एक गाड़ी एक आदमी के पास से गुजरी जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। वह गाड़ी को 2 मिनट तक देख सका और वह उसे 100 मीटर तक की दूरी तक दिखाई दी। गाड़ी की चाल क्या थी।
तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दोनों के जो कुछ दूरी को जो दिया गया है वो मीटर में दिया गया है, समय मिनट में दिया गया है और गति किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। इसको हम सबको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमें क्या दिया गया है, हमें जो डिस्टेंस दी गई है यानी कि डी दिया गया है वो कितना है, वो दी गई है 100 मिनट 100 मीटर। तो 100 मीटर को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। और 1000 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही क्या मिनट हमें दिया गया है, जो हमें टाइम दिया गया है वो क्या है, 2 मिनट दिया गया है। तो 2 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 2/60 घंटे यानी कि 1/30। तो कितना हो जाएगा, 1/30। कैसे हुआ, 2 एकम 2 और 2 3 6 यानी कि 30। तो 30 क्या घंटे, 1/30 घंटे हो गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि हमसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। मान लो चाल कितनी है, x है। ठीक है, लिखा है कोहरे में चल रही है रेलगाड़ी आदमी से, हाँ ठीक है। तो हमसे गाड़ी की चाल पूछ रहा है, गाड़ी की चाल मान लीजिए क्या है, x है। ठीक है, तो अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो क्या कर देंगे, x माइनस 3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे कह रहा है समय हमारे पास दिया हुआ है, सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, तो कैसे कर लेंगे दोस्तों, 0.1 अपॉन क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और किसके इक्वल आ जाएगा, 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करके आप जो सॉल्व करके आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करके आ जाएगा, जो पिल माइनस का 3 है इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये क्या है 3.0 मतलब 3 और 3 कितने हो गए, 6 यानी कि x इक्वल टू कितना जाएगा, 6।